हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इटू आयुर्वेदा चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल पित्त। अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल पित्त का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने उसका श्लोक बताया है कि अम्ल पित्त होता क्या है। ये अकॉर्डिंग टू माधव निदान है, मतलब जो विदग्ध पित्त होता है उसकी वृद्धि हो जाती है, मतलब अम्ल पित्त हम उसे कहते हैं। मतलब पित्त का अम्लीय हो जाना या उसका अम्ल गुण बढ़ना उसे कहते हैं अम्ल पित्त। सर्वप्रथम आचार्य माधवकर ने ये व्याधि स्वतंत्र रूप से हमें बताया गया है। मतलब बाकी के आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, लेकिन माधवकर ने सबसे पहले इसका वर्णन किया था। चरक, माधव निदान, भाव प्रकाश, काश्यप संहिता, इसमें हमें अम्ल पित्त का वर्णन मिलेगा। अब हम देखते अम्ल पित्त के हेतु क्या है, दैट इज निदान। तो इसका भी श्लोक मैंने यहाँ पे बताया है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये अकॉर्डिंग माधव निदान है। तो हेतु क्या होते? विरुद्ध आहार, दुष्ट, अम्ल तथा विदाही अन्न का हम सेवन करते हैं, मद्य का अति सेवन, वेग विदारण या मीन्स उसका धारण करना, और विष प्रयोग, इन सब की वजह से अम्ल पित्त होता है। आगे भी इसके हेतु मैंने बताया है, जैसे कि अनुपदेश में निवास करना, पित्त प्रकोप निदान का सेवन करना, ज़्यादा अगर पित्त प्रकोप खाएंगे तो अम्ल पित्त होगा, कुल्लत का अत्यधिक सेवन करना, ऋतु विशेष, मतलब वर्षा एवं शरद ऋतु में ये हमें देखने को मिल सकता है अम्ल पित्त, या उसके ज़्यादा पेशेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो श्लोक माधव निदान से, तो आप श्लोक अगर लर्न होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके हेतु याद रखिएगा। अब हम देखते अम्ल पित्त की संप्राप्ति क्या होती है। संप्राप्ति में क्या होता है? सबसे पहले अगर संप्राप्ति लिखनी हो तो निदान से ही स्टार्ट करते कि निदान का अत्यधिक सेवन होता है। फिर उसके बाद ऋतु विशेष या फिर अनुपदेश में पित्त दोष का संचय, पित्त की वृद्धि होती है तथा विदग्ध होता है पित्त, पित्त दोष का अम्लीभाव होना, मतलब फिर हमें अम्ल उद्गार आदि जितने भी लक्षण है उतने उत्पत्ति होती है, और फिर होता है अम्ल पित्त। यहाँ पे मैंने संप्राप्ति घटक भी बताया है कि दोष, दुष्य, स्रोतस, अधिष्ठान, स्वभाव, साध्य, असाध्य, ये आप संप्राप्ति घटक में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके प्रकार क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गतिभेद एंड दोष संसर्ग, ऐसे दो टाइप्स में इसके प्रकार आते हैं। अकॉर्डिंग टू गति ऊर्ध्वग अम्ल पित्त होता है एंड अधोग अम्ल पित्त होता है, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दोषा 3 टाइप्स होते हैं, वातानुबंधी, कफानुबंधी एंड वात कफानुबंधी। तो ये आप इसके प्रकार याद रखिएगा। मेनली ऊर्ध्व एंड अधो, ऐसे 2 प्रकार हम कहते हैं, लेकिन दोष संसर्ग अकॉर्डिंग भी है। अब हम देखते इसकी सामान्य लक्षण, दैट इज व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस। तो इसका भी जो श्लोक है इसका रेफरेंस माधव निदान में है। अविपाक, मतलब मैंने आगे बताया भी है, जैसे अविपाक होता है, क्लम होता है, उत्क्लेश होता है, दैट इज नॉजिया, तिक्त अम्ल उद्गार, हृदय और कंठ प्रदेशी दाह होता है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन, अरुचि, दैट इज एनोरेक्सिया। ये जो है वो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है। आगे हम इसके विशिष्ट लक्षण देखेंगे, लेकिन आप कॉमन देख लीजिएगा। अभी हम देखते ऊर्ध्वग अम्ल पित्त के क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। इसका जो श्लोक है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका रेफरेंस भी माधव निदान है। अभी हम देखते हैं पॉइंट वाइज। तो ऊर्ध्वग अम्ल पित्त में क्या होता है? इसमें हरित, पीत, नील, कृष्ण, रक्त तथा अम्लयुक्त वमन की प्रवृत्ति होती है, दैट इज वॉमिटस होते डिफरेंट कलर्स के, अति पिच्छिल, विविध रस युक्त तथा माउंस के समान ऐसे वमन होता है हमें, एक्सेसिव स्टिकी कंटेनिंग डिफरेंट रसा, ऐसे जो होते वो वॉमिटस होता है। भोजन के पश्चात अथवा बिना भोजन ग्रहण किए ही वमन होता है, वॉमिटस आफ्टर और विदाउट कंज्यूमिंग मील्स। ये उसके विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं। मैंने आगे मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताया, अगर आपको वो याद रहता है तो आप अकॉर्डिंग टू हिंदी लिख सकते हैं। और अम्ल उद्गार होता है, कंठ प्रदेश में दाह होती है, ये इसका एक लक्षण है। हृदय प्रदेश में दाह तथा शीरशूल, मतलब दाह भी होता है, और हेडेक, ये भी इसमें हमें दिखाई देता है, जैसे एसिडिटी में होता है। हस्तपाद में दाह तथा उष्णता का होना,
वो बर्निंग सेंसेशन इन पाम्स एंड फीट्स, ये करेक्ट कर लीजिएगा। अरुचि होती है, कंडू होता है, मंडलाकार मीन्स क्या होते हैं, रैशेस होते हैं, एंड बॉइल्स, ये भी हमें दिखते हैं कुछ सीवियर केसेस में। तो इतने सारे जो सामान्य मीन्स विशेष लक्षण है आप उसे लिख लीजिएगा। अब आगे जो है हम देखते हैं अधो अम्ल पित्त के क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसका भी मैंने श्लोक बता दिया है यहाँ पे, उसे भी आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें पहला लक्षण क्या होता है, तृष्णा होती है, पॉलीडिप्सिया, दाहा होता है, मूर्छा होती है, भ्रम, मोह, ये हम इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कंफ्यूजन, डेल्यूजन, बर्निंग सेंसेशन, मूर्छा मतलब फेंटिंग, चक्कर आके गिर जाना। आगे भी इसके लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि विविध वर्ण युक्त पित्त का अधोमार्ग से स्त्राव होना, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट कलर बिलियस सब्सटेंस थ्रू रेक्टम। हल्लास तथा कोट मतलब नॉजिया होता है, बॉइल्स आते हैं शरीर में। अग्निसाद दैट इज अग्निमांद्य, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। हर्ष तथा श्वेत की प्रवृत्ति, स्वेटिंग होती है। पीतांगता दैट इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। ये इतने जो है हमें अधो अम्ल पित्त में विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आप इसे भी फर्स्ट टू लास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अम्ल पित्त के उपद्रव क्या होते हैं, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। ज्वर, अतिसार, पांडुत्व, शूल, शोथ, अरुचि, भ्रम, ये होते हैं उसके उपद्रव। इसका साध्य असाध्यत्व क्या है, अगर वो न्यू है तो साध्य है, लेकिन चिरोथित मीन्स अगर क्रोनिक हो गया है तो वो याप्य होता है। तो ये दो कंडीशंस, आप इसे फुल सेंटेंस में लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स वाइज बता दिया आपको। अब हम देखते हैं हाइपर एसिडिटी मीन्स इसका कोरिलेशन हम मॉडर्न से करते, या फिर गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं इसे। इट इज डिफाइंड एज बैकवर्ड फ्लो और गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस। इस डिसीज से हम कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसके कॉजेज बता दिए हैं, इसे भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैंने इसके क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं, जैसे हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, डिस्फेजिया, ये जो है आप इसे भी पॉज कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।